हेलो दोस्तों, मैं दीपक पुरी स्वागत करता हूं आपका श्री क्लासेस में। दोस्तों, आज संडे का दिन है ना, बच्चे आराम कर रहे होंगे है ना, क्योंकि आज उनका बहुत ही मेजर सब्जेक्ट्स वाले एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब उनका जो एग्जाम रह गया है वो सिर्फ लैंग्वेज के पेपर्स के रह गए हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। और जो नेक्स्ट एग्जाम होने जा रहा है यानी सोमवार को, यानी कल, वो इंग्लिश का एग्जाम होने जा रहा है। और हम लोग के इंग्लिश का स्थिति क्या है बिहार बोर्ड के बच्चों को, ये हम भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी में देखेंगे। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा हम एक उपाय लाए हैं, है ना, एक सजेशन है। तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अबव 80-90% भी आप स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो हमारा क्या ट्रिक होगा, क्या उपाय होगा, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन आज संडे के दिन बच्चे जो आराम कर रहे होंगे उनके लिए एक प्यारा सा, एक अच्छा सा लाइन और एक मोटिवेटिंग लाइन कि क्या, व्हेन यू सेट आउट डोंट रेस्ट इन द मिडल, रेस्ट एट द एंड। जब आप किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं, जब आप किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें बीच में नहीं रुकना है मेरे दोस्त, है ना। ये जो मिडल वाला पार्ट है, इसमें बीच में नहीं रुकना है काम को, यानी काम को अधूरा रख के आराम करने मत बैठ जाना, है ना। क्या करना है, रेस्ट एट द एंड। जब आप काम को अंजाम दे दे, जब ये फाइनल रिजल्ट हो जाए, तब हमें उससे आराम करना है। वो टोर्टोइज और हेयर, खरगोश वाला तो आपने क्या कहता है, सुना ही होगा कहानी, है कि नहीं। खरगोश धीरे धीरे ही चलता है, लेकिन क्या होता है, जीत जाता है। और ये हेयर भी काम बिना रेस खत्म के बीच में आराम करता है और क्या हो जाता है, हार जाता है मेरे दोस्त, है कि नहीं। तो इसी वो उस जो कहानी था, उससे हमें कुछ सीख मिली। उस सीख को है ना अपने जीवन में, देखिए कहानी सुनना ये बड़ी बात नहीं है, कहानी से क्या सीखे उसको अपने जीवन में अमल करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो जहां से जो सीखने को मिले सीखते रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो और आज का जो सजेशन है मेरे दोस्त, वो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक, शेयर और श्री क्लासेस को दोस्त सपोर्ट करना, यानी सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त, है कि नहीं। आप जितना हमको सपोर्ट कीजिएगा, हम उतने अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाएंगे, है ना। और अभी नहीं, एग्जाम खत्म हो जाने के बाद भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त। ठीक है, चलिए थोड़ा इंग्लिश की स्थिति में हम लोग बात कर लेते हैं। बिहार में इंग्लिश की स्थिति क्या है मेरे दोस्त, कि जैसे बच्चे क्लास 8-9 में रहते हैं तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन, थोड़ा सा वो अपने जो कोचिंग क्लासेस में, स्कूल की नहीं बात कर रहा है, स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं, वो तो आप जानते हैं स्कूल की क्या स्थिति है, इसलिए हम स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते इस वीडियो में। आप जहाँ भी वो बच्चे पढ़ते रहते हैं 8-9 में, कोचिंग क्लासेस जहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ उनके टीचर उनसे ट्रांसलेशन, है ना, ऑक्सफोर्ड कुछ कुछ बुक, नाउन प्रोनाउन, ये सब पढ़ाते रहते हैं और बच्चे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ ही, लेकिन थोड़ा मन लगा के पढ़ते हैं बच्चे वहाँ पे। लेकिन जैसे ही क्लास 10 में आते हैं, जैसे ही क्लास 10 में उनका एंट्रेंस होता है, या जैसे क्लास 10 में एंट्री लेते हैं, तो उनका सामना होता है मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इन सब से उनका क्या होता है दोस्त मेरे, सामना होता है। और ये मैथ साइंस के चक्कर में, है ना, मैथ साइंस और एसएसटी के चक्कर में, और बाकी दो और सब्जेक्ट है हिंदी और संस्कृत, इसके चक्कर में वो इंग्लिश को तो थोड़ा भी भाव भी नहीं देते दोस्त मेरे। भाव समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब, थोड़ा भी इंग्लिश को वैल्यू नहीं देते वहां पर मेरे दोस्त। और ये क्या होता है, उनकी ये थोड़ी सी नादानी कहिए या फिर कहिए मजबूरी कहिए, कि अगर वो इंग्लिश की तरफ लग जाते तो उनका मैथ और साइंस, है ना, जो कि पहले से भी कमजोर ही रहता है। हम सारे बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे थोड़े स्पेशली ज़्यादा रूरल एरिया से आते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो थोड़ा कमजोर ही रहते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा, है ना, बर्डन बना हुआ रहता है ना, हमेशा। तो छोटी से छोटी बातें भी, है ना, वो इंग्लिश में अगर वर्ड हो तो उनको नहीं समझ पाते हैं, जिसके लिए उनको टीचर का हेल्प लेना पड़ जाता है मेरे दोस्त। तो इंग्लिश का ये स्थिति है। ठीक है, तो इंग्लिश, है ना, अभी आप 10th का एग्जाम दे लीजिए, है ना, और 10th के एग्जाम में कैसे अच्छे से स्कोर किया जिसके बारे में तो हम उपाय बताएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 10th का एग्जाम देने के बाद में थोड़ा सा इंग्लिश पे अपना जरूर ध्यान देंगे मेरे दोस्त। इंग्लिश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे पढ़ेंगे, लिखेंगे और इंग्लिश को मजबूत बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस जो वर्ल्ड है, जो अभी ज़माना चल रहा है दोस्त, इसमें इंग्लिश हमारी एक ज़रूरत बन चुकी है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई, है ना, बहुत ही बड़ी ज़रूरत बन चुकी है हमारी, है ना, ज़िंदगी जीने के लिए इंग्लिश। ठीक है, चलिए तो आज इंग्लिश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए, अब इस पर हम लोग बात करते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे मेरे दोस्त। चलिए, आपके लिए एक सजेशन है। क्या, इस कल स्कूल एग्जाम, मतलब कल जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे एक बहुत ही अच्छे सर, है ना, चंदन सर, है ना, जो कि इंग्लिश के विजार्ड हैं, ये अपना ये रक्सौल में है ना, और इनका एक ऑनलाइन चैनल है SC इंग्लिश क्लासेस।
ठीक है मेरे दोस्त, SC इंग्लिश क्लासेस। अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं और सर्च करते हैं SC इंग्लिश क्लासेस, अगर आगे आप रॉक्सॉल भी लिख देते हैं तो और आसानी से मिल जाएगी। वैसे आपको इनका क्लास यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। तो SC इंग्लिश क्लासेस रॉक्सॉल करके अगर आप सर्च करते हैं, है ना, तो आपको क्या होगा कि इस इनके चैनल में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपको, है ना, बहुत कुछ, है ना, आपके काम के लायक मिल जाएंगे। काम की चीज़ बहुत सारे इनके चैनल में, जैसे आपके लिए, है ना, प्लेलिस्ट में जैसे आप जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव्स, है ना, और जो इस साल 2022 के लिए जो एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ग्रामर्स हैं, उनका समरी, है ना, ऐसे कैसे लिखना है, लेटर, एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ आपके इनके प्लेलिस्ट में, आप एक एक करके सर्च कीजिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा मेरे दोस्त। समझ रहे हैं ना बात को? इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपको सारा चीज़ में मिल जाएगा। तो चैनल का नाम जरूर याद रखेंगे, SC इंग्लिश क्लासेस, है ना। सर का नाम है चंदन सर, है ना। तो बहुत ही अच्छे, है ना, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है इनका वीडियो। अगर आप क्या कर लें, कल ही उसको एग्जाम में बैठने से पहले इनके वीडियोस को देख लें और इनके चैनल को लाइक करना, है ना, और अपने जितने भी दोस्त हैं जिनका भी इंग्लिश वीक है उनको उनके बीच में शेयर करना नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त, है ना। तो इनके चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके और आप लोग अपने इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं। चलिए, ठीक है मेरे दोस्त, तो ये काम आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चैनल का नाम याद रहेगा, SC इंग्लिश क्लासेस, चंदन सर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे क्या स्ट्रेटेजी होगी, जो बच्चे, है ना, जिनका एग्जाम में पहली बार इंग्लिश से पाला पड़ने वाला है, पहली बार इंग्लिश से पाला पड़ने वाला है, तो वो एग्जाम में कल कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी ये देखेंगे। तो पहले तो दोस्त आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में आपको, है ना, टोटल 111 क्वेश्चन मिलेंगे। ये एक मॉडल सेट है दोस्त मेरा, है ना, मैं मॉडल सेट उठाए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर हूबहू ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको इसमें, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव शुरू में मिलेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट लेने हैं सिर्फ 50। अब ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कुछ क्वेश्चन, है ना, जो टेक्स्ट बुक से है ना, टेक्स्ट बुक से आपको कुछ क्वेश्चन होंगे और बाकी सारा क्वेश्चन क्या होगा, ग्रामर सेक्शन से आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच से 41 से 44 क्वेश्चन जो है वो किससे, इनडायरेक्ट स्पीच से है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी स्पीच की ज्ञान होगी तो आप इसको आराम से बना सकते हो दोस्त। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है वो कुछ खास नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप छोटी छोटी बातें जैसे स्पीच, थोड़ा सा यूज ऑफ वर्ब, है ना, कहाँ पर कैसा वर्ब, जितने वर्ब के फॉर्म्स हैं, है ना, टेंस का आपको यूज करने आ रहा है, प्रीपोजिशन थोड़ा सा यूज करने आ रहा है, बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। और वोकेबुलरी का अगर आपकी मजबूत है तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बहुत ही आसान स्पेलिंग्स भी होते हैं मेरे दोस्त। अब बताओ ये प्रोग्रेस का, अपॉर्चुनिटी का, सिंपैथी का, अडॉप्टेड का, ये सब का किसको, है ना, किसको स्पेलिंग नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा अब देखिए, जो फैक्ट है इंग्लिश वीक है बिहार बोर्ड वालों की, तो ऐसा इतना भी वीक नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। आपको खुद पे, है ना, आपको खुद को निखारने की जरूरत है अब, ठीक है। तो इंग्लिश को, है ना, अपनी जरूरत बनाइए, इंग्लिश को अपने हैबिट में लाइए, ऐसे इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करिए और साथ साथ जो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी अगर आप कल स्कूल एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये छोटे छोटे जो ट्रांसलेशंस हैं, ये सब ट्रांसलेशन तो आप बना लेंगे दोस्त, है ना। दरवाजा बंद करो, रोगी को बचाया नहीं जा सकता, है ना, सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। तो यार ये सब जो बहुत ही आसान क्या होते हैं ट्रांसलेशन होते हैं, इनको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। ये सब आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप, है ना, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, है ना, देखे होंगे या इंग्लिश टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको वहां पर, है ना, राइटर, है ना, या पोएट का नाम सब आता है, आपको याद होगा, राइटर या पोएट सब का नाम आता है। तो उस राइटर या पोएट के नाम सबको, है ना, नाम उनका और चैप्टर्स का नाम, उनके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल भी अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं आराम से। ऑब्जेक्टिव्स उनमें बहुत सारा आपको उससे मिल जाएगा वहां से ऑब्जेक्टिव, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऑब्जेक्टिव्स आप वहां से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव्स की कहानी। ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या करना है, राइटर्स का नाम, पोएट का नाम, है ना, उनका जो स्टोरी है, पोइम है, ये सब के बारे में देख लेना है। थोड़ा सा आपको क्या कहता है, पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रांसलेशन, प्रीपोजिशन, तो ये आपको हम बता रहे हैं बार बार कि आप ऐसे इंग्लिश क्लासेस के वीडियो भी देख के जा सकते हो। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है मेरे भी दोस्त। चलिए।
क्योंकि ज़्यादा टफ होता नहीं है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ। हम लोग सब्जेक्टिव में कैसा हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा, क्या करेंगे। तो सब्जेक्टिव में आप देखने को आप देखिएगा तो ये सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा कि ये क्या है, पैसेज है। ये क्या है, पैसेज है। पैसेज बहुत ही आसान होता है। तब ये नहीं कि आप पैसेज पढ़ने बैठ गए, हमें अंग्रेजी आता नहीं, हमको समझ नहीं आएगा, हम कैसे बनाएंगे, ये नहीं करना। आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है मेरे दोस्त, क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक है, क्वेश्चंस पे जाना है और क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद में आपको यहाँ जो मेन वर्ड्स हैं, जैसे हाउ मेनी क्या है, ये मेन वर्ड्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिश पीपल नो अबाउट, है ना, काइंड्स ऑफ फिश पीपल नो अबाउट। तो यहाँ पर आपको वर्ड क्या करना है, खोजना है कि पीपल नो अबाउट 25,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो देखो दोस्त, है कि नहीं। क्या करना है, मेरा स्ट्रेटेजी सुनो। ये क्या करना है कि आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। ये जो पैसेज है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको डायरेक्ट जाना है कहाँ पे, क्वेश्चंस पे। आपको डायरेक्ट कहाँ पे जाना है, क्वेश्चंस पे जाना है। और क्वेश्चन पढ़ के वहां से जो मेन वर्ड्स होंगे क्वेश्चंस के, उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन। ध्यान से देखिएगा, मेन क्वेश्चंस, मेन वर्ड्स को हम लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करने के बाद हम लोग उस वर्ड को, इस जो पैसेज है, जो गिवन पैसेज होगा, इस पैसेज में खोजने की कोशिश करेंगे और खोज के वो पूरा का पूरा सेंटेंस हम लोग क्या कर लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। जब आप आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हटा के आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस आपको जहां पर मिले, बहुत ही आसान आसान इसमें क्वेश्चन सब है। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अब हम लोग देखते हैं, तो ऐसा 2 पैसेज मिलेगा और करके, तो आपको जो दोनों में से आसान लगे, जनरली फर्स्ट वाला ही आसान ऐसा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट या सेकंड आसान हो। आपको जो ज़्यादा आसान लगे आप उसमें से क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। आपके पास काफ़ी समय होता है। ठीक है, और दोनों पैसेज बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 2 पैसेज, 2 पैसेज में से कोई एक बनाना है। फिर सेकंड भी आपको इसी तरह का एक पैसेज मिलेगा, इसमें से 2 में से कोई एक बनाना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में से एक, क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 में से, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर ये पोइम वाला आ जाता है। ठीक है ना, तो पोइम वाला में भी आपको क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। तो 2 पोइम का ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई एक कर लेना है। इसमें ज्यादातर मीनिंग, नेम द पोइम एंड द पोएट, आपसे ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा वहां तक का स्ट्रेटेजी। आपको वहां से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 2 3 तीनों में आपके पास ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक एक बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जितने भी है यहाँ पे, तो आपको इस 10 क्वेश्चन में से, यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, कोई 5 ही बनाना है। हर का मार्क्स सेम है, 2 मार्क्स का ही है, लेकिन कोई 5 ही बनाना है। अब मेरे दोस्त, जो कोई इंग्लिश टेक्स्ट बुक से पढ़ लिए होंगे, दोनों बुक है, 2 बुक से जो पढ़ लिए होंगे, उनके लिए क्या है, बहुत ही आसान है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन जो बुक पढ़े ही नहीं, जिनको चैप्टर का ज्ञान ही नहीं, तो वो क्या लिखेंगे। तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा स्ट्रेटेजी, हालांकि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही गलत है, लेकिन आप कल के एग्जाम में अपना के आ सकते हैं। क्या अपनाएंगे, मेरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। क्या करना कि जैसे ये क्वेश्चन, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन द वुंड्स, है ना, आपको इसका मतलब समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, ध्यान समझिए। हाउ डिड, ये जो क्वेश्चन है, ये जो 2 वर्ड है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन वाले वर्ड है। तो आपको क्या करना है कि अपने सेंटेंस में इस हाउ डिड को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, छोड़ देना है उसको, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसको भी हटा देना। अब क्या बच गया, गिल्लू, है ना, गिल्लू सस्टेन द वुंड्स, ये बच गया लाइन, गिल्लू सस्टेन द वुंड्स। अब अगर आपको, आप ये डायरेक्ट यही सेंटेंस है ना, गिल्लू, है ना, जो भी है सस्टेन द वुंड्स पूरा लिख के लास्ट में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है मेरे दोस्त। क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। या फिर अगर आप इसमें आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है गिल्लू के बारे में, तो थोड़ा सा लिख के आपको क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, क्योंकि फिर से वही लाइन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं लिख के आते हैं तो ये तो 110% है कि आपको कितना मिलेगा, 0। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके बदले कुछ भी लिख के आते हैं, थोड़ा सा भी लिख के आते हैं, अगर आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स में मिल जाता है, तो ये क्या आपके लिए बोनस है। बात समझ रहे मेरा क्या करना है। आपको छोड़ के आएंगे तब तो क्या है, छोड़ ही दिए, वहां तो 0 है, आपको फिक्स है कि वहां पे 0 मार्क्स मिल रहा है। लेकिन आप कुछ भी लिख के आते हैं तो आपको क्या है, अगर 1-2 मार्क्स में मिल जाता है तो आपके लिए क्या, वो बोनस पॉइंट होगा आपके लिए। बात समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मेरी बात समझे, जितने भी क्वेश्चन फॉर्मिंग के लिए जितने वर्ड है, क्वेश्चन बनाने के लिए जितने वर्ड है, जैसे हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, है ना, ये सब सारा चीज हटा देना है। इसके अलावा लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा देना है, और जो सेंटेंस है बीच का उसको आपको लिख देना है, थोड़ा सा अरेंज करके। अगर आप थोड़ा सा वर्ड उसमें ऐड कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसको तो वैसे एज इट इज कॉपी करके फुल स्टॉप लगा के आ जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये हालांकि गलत है, लेकिन क्या है, मामा न होने से काना मामा ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 में क्या है कि आपको ये जो गिवन 5
है ना। जो टॉपिक्स है इसमें से किसी एक पे आपको 60 से 70 वर्ड में, मतलब महज 12 से 13 या 14 लाइन में आप आराम से अगर आप लिख लेते हैं तो आपके लिए 5 मार्क्स दे सकता है। और एक और इसके लिए आपके लिए उपाय बताते हैं, जैसे कि कोविड-19 है, योर स्कूल है, यूनिटी। योर स्कूल तो बच्चे बचपन से याद करते रहते हैं, योर स्कूल है ना, ये सब तो आपको ठीक है, ये हो सकता है। कोविड-19 बर्निंग टॉपिक है, तो आपको जहां भी पढ़ रहे होंगे टीचर्स आपको बताएंगे कि कोविड-19 क्या है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, तीनों में, तो आप इसको पढ़ के जाने के लिए। उसके बाद यूनिटी इज द स्ट्रेंथ है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, टेलीविजन, ये सब होता रहता है। टेलीविजन पर भी कई बच्चे याद करके रखते हैं ना, माई फेवरेट टीचर, माई स्कूल, माई कंट्री, ये सब बच्चे जनरली याद करके रखे रहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ के जो आपको पैराग्राफ है, ये जो 5 पैराग्राफ है, पांचों में से किसी एक का रिलेशन ऊपर जो 4 पैसेज आए थे ना, पैसेज आपको पता है जहां पर हम लोग आंसर खोज के लिख रहे थे, उस पैसेज से कभी कभार क्या होता है, मैच कर जाता है, कभी कभार, है ना, मैं हमेशा का बात नहीं कर रहा, कभी कभार मैच कर जाता है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अगर उसको पैसेज जो आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, पैराग्राफ जो आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, और ऊपर पैसेज थोड़ा सा भी मिलता जुलता है, तो आप आराम से वो पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपको कोई अशुद्धि भी नहीं होगी। हैंडराइटिंग अगर आपका अच्छा है तो स्कोर करना एकदम तय है, 100% कि आप स्कोर करेंगे वहाँ पे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे लिए, इसका 10 से 12 लाइन कम से कम लिखना है आपको, है ना। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लिख सकते हैं, लेकिन जितना छोटे छोटे सेंटेंस है ना, और जितना थोड़ा ग्रामेटिकली कम मिस्टेक हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारे लिए। तो यहाँ पे ना ये जो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको है ना 3 ही क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, ये जो 6 क्वेश्चन उसमें से कोई 3 ही बनाना है। इसमें जनरली नोटिस, मैसेज, है ना, और उसके अलावा आप थोड़ा रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकता है, एप्लीकेशन टू योर टीचर, लेटर टू योर फादर, लेटर टू योर फ्रेंड, ऐसा करके कुछ आ सकता है। एक स्पीच लिखने के लिए, मॉर्निंग असेंबली बोलने के लिए मैसेज आ सकता है कि नहीं। तो वर्ड लिमिट सब में लगभग दिया हुआ है आपको, जैसे कि रिपोर्ट का वर्ड लिमिट दिया हुआ है, स्पीच का वर्ड लिमिट दिया है, मैसेज का वर्ड लिमिट दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ नोटिस का वर्ड लिमिट दिया है। तो आपको क्या है ना, क्या फॉर्मेट आना चाहिए कि फॉर्मेट, है ना, कैसे नोटिस लिखा जाता है, कैसे मैसेज लिखा जाता है, ये सारा आपको फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको आज का आज प्रोवाइड कर देंगे, नोटिस कैसे लिखा जाता है, मैसेज कैसे लिखा जाता है, और ये स्पीच वगैरह सबका हम फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे इसका, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो आज के हम लोग लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आपके लिए आज की पूरे अगर वीडियो का हम समरी बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे कि क्या करना है, थकना नहीं है, और रुकना नहीं है, जब तक हम लोग क्या करना है, एग्जाम को ओवर ना कर ले, ठीक है, हम लोग एग्जाम को क्या कर ले, ओवर ना कर ले, ठीक है। उसके बाद हमें अगला क्या काम करना है कि आपको जो थोड़ी सी मदद मिल सकती है वो एससी इंग्लिश क्लासेस रॉकसॉल से आपको मदद मिल सकती है, तो वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट में जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला जो उपाय है वो तो करना ही करना है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला करना है, और इसके बाद श्री क्लासेस को, है ना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।